हेलो फ्रेंड्स, सविता गुप्ता ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना है। 5 तत्वों में आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व है। अगर किसी एक की भी कमी हो जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। इन 5 तत्वों का हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्व है। हमें आजकल अपने थोड़े से लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए। हमारी बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम चुराना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लगे रहे और फिर बीमार पड़ जाए। जीवन अमूल्य है। मुझे खुद, मैं आपको, आप बोलेंगे कि भाषण दे रही है, खुद इतने बीमार है। मेरे खुद के 50 साल कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि जिंदगी रेत की तरह से फिसल गई हाथ से। अब जो भी टाइम बचा है मैं चाहती हूँ उसे ठीक से सदुपयोग करके उसको मैं अपना जीवन बिताऊं, क्योंकि शरीर का एक एक अंग इतना कीमती है। कोई भी कीमत आप चुकाकर वैसा अंग प्राप्त नहीं कर सकते। डबल पैसे लगाओ और वो मजा भी नहीं आता। एक दांत ही देखो, 2000 का नहीं पता, 10,000 का नहीं पता, और उससे आप कुछ चीजें ऐसी है जो खा भी नहीं सकते। तो नेचुरल तरीके से आप अपनी जिंदगी जियो। जैसे कि शुद्ध हवा नंबर 1 पे हम सबको जो है ताजी हवा में टहलना चाहिए। आपने देखा है कि पेड़ के नीचे बैठने से बहुत फायदे होते हैं। ऑक्सीजन मिलती है, ताजी हवा मिलती है, फेफड़ों को शुद्ध हवा चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन एसी या हीटर में ही हम बैठे रहे, है ना। पर ताजी हवा बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे अच्छे महात्माओं को, गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और हॉस्पिटल में भी मैं देखती हूँ कि लोग बाग आते हैं, एक बिल्डिंग से पेड़ के नीचे बैठते हैं, 2 रोटी खाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, ऐसे एक ईंट पड़ी हुई है उस पे बैठा, 2 फुलके खाए और फिर चले गए। तो पेड़ों का जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ की छाया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ, गर्मी नहीं लगती, और ऐसे लगता है घर में आते ही एसी चला लो, पंखा चला लो, कूलर चला लो, पता नहीं क्या क्या, फिर भी गर्मी ऐसे लगता है कि घबराहट सी हो रही है। और पेड़ के नीचे बैठो, पसीना ही नहीं आता। पार्क में जाकर देखो आप। तो शुद्ध हवा में डेली टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, जल। हम डेली जल का स्नान करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि पानी से नहाते हैं, पानी पीते हैं, है ना। और पानी नहाने से शरीर तरोताजा फील करता है। इवन हम जब अंतिम संस्कार करके भी आते हैं तब भी पानी से नहाते हैं। और कहीं हम समुद्र देखने जाएं तो वहां लहरों में पैर डुबोकर बैठो तो ऐसे लगता है यार थकान सी दूर हो गई। या गंगा जी में पैर डालकर बैठो तो ऐसे लगता है कुछ दिमाग शांत सा हो गया। तो पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और पानी पीना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। साफ सुथरा पानी, मिट्टी के घड़े में, बजाय हम फ्रिज का पानी पिए या किसी और चीज का पानी पिए, हम ताजा नेचुरल पानी पिए, मिट्टी के घड़े में, या गिलास से पानी पिए। आजकल बच्चे बोतल से पानी पीते हैं। कोशिश करें बैठकर, टाइम ही नहीं है। ऐसा लगता है पता नहीं कितना भाग रहे हैं हम, टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, समय खराब है, पता नहीं कहाँ जा रहा है समय। फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर कुछ हाथ आता नहीं। तो अपने लिए टाइम निकालें। और आप अगर मान लो मटके का पानी नहीं पी सकते तो गिलास से पानी पिए। आराम से बैठकर गिलास से जल पिए। नंबर 3 पे आता है पृथ्वी, धरती। हमारी, हम कहते हैं ना, धरती हमारी माँ है। धरती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर पांव के नीचे से जमीन खिसक जाए तो हम कहाँ रहेंगे। तो मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रयोग है। पहले आपने देखा कि मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी से सिर धोते थे, है ना। राख से जो है हाथ धोते थे, या राख से बर्तन मांजते थे। हमारी मम्मी जो है राख से ऐसे सूखे बर्तन मांजती थी, चमका चमका कर। पीतल के, स्टील के बर्तन तो बहुत कम होते थे। तो
मिट्टी का बहुत ज्यादा प्रयोग है आजकल। जैसे बीमारियां लग जाती है तो मड पैक लगाते हैं, या मुल्तानी मिट्टी, चंदन और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर उसका वो जो है इतना सा आता है, और कितना महंगा होता है वो, उसका लेप लगाते हैं, हम फेशियल करते हैं। तो मिट्टी का हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं, मिट्टी के गिलास में पानी पिए, या कटोरों में चाय पिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक अलग ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है कटोरे में चाय पीने से, या मिट्टी के फर्श, ईंटों के फर्श पर चलने से। जब बारिश पड़ती है, हमें बचपन में मुझे याद है, जब भी मम्मी ऐसे उसका लाल ईंटों का फर्श धो देती थी तो उस पर चलते थे, ऐसे भीनी भीनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी मन करता है कि थोड़ी सी जगह में एक ईंटों का फर्श बनाया जाए। तो मिट्टी का प्रयोग आप अधिक से अधिक करें। बच्चों को खेलने दे थोड़ी देर नीचे, थोड़ी देर खुद भी नंगे पैर आप चप्पल उतार कर पार्क में या ऐसे घर में भी फर्श पर चल सकते हैं। तो उससे क्या है, हमें जमीन का टच होगा। फिर आती है अग्नि। अग्नि भी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक जरूरी है। अब डॉक्टर्स भी बताते हैं कि हमें सूर्य की किरणें सुबह सुबह मॉर्निंग में लेनी चाहिए। 15-20 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। और सर्दियों में हम हाथ सेकते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, या कच्चा खाना नहीं हम खा सकते, पकाकर खाते हैं। तो अग्नि भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। फिर आता है आकाश। खुला आकाश हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम घुटे घुटे से रहते हैं, फ्लोर बाय फ्लोर, है ना, लाइटों में आकाश दिखाई नहीं देता। तो कोशिश करें आप पार्क में चले जाएं। जब भी कुछ इंसान अंदर खालीपन सा महसूस करता है तो ऐसे आकाश की तरफ देखता है, या ऐसे आंखों को छूकर ऐसे अरदास करता है, या आकाश में सूर्य, चांद, सितारे, चंद्रमा, तो कितने अच्छे लगते हैं। एक खालीपन सा रहता है हमारे जीवन में। आकाश की तरफ देखो, खुले आसमान को देखो, है ना, तो एक बहुत अच्छा लगता है। ये कुदरत जो बनाई है भगवान ने, ये कोई भी इंजीनियर या डिजाइनर ऐसे डिजाइन नहीं कर सकता। अब पहाड़ों पे चले जाओ, ऐसे चीड़ देवदार के वृक्ष खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है यहाँ दिल्ली में बन जाए, और ऐसे पेड़ हों और हवा आए या झोंका, बहुत ज्यादा तूफान आए तो घर के ऊपर ही गिर जाएंगे। लेकिन वहां देखो शिमला में ऐसे बरसों से खड़े हुए हैं, जो कुदरती हैं, जो कुदरत ने बनाया है वो वैसे का वैसा है, और बरसों से खड़े हैं। घर भी बने हुए हैं, ऊंचे नीचे, ऊपर नीचे, कितना अच्छा लगता है। तो जब भी हमें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो हम पहाड़ों की तरफ, नेचर की ओर भागते हैं। क्यों ना हम प्रतिदिन कोशिश करें, ताजी हवा लें, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें, अधिक से अधिक जल पिए, 18-20 गिलास, है ना, थोड़ी देर धूप में बैठे, खुले आकाश को देखें। अग्नि तो हम यूज करते ही हैं खाना बनाने के लिए, सर्दियों में हाथ तापने के लिए, चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए। चूल्हे या अंगीठी पे पहले रोटी बनती थी तो सब फैमिली वहां इकट्ठे होकर बैठ जाती थी। आजकल क्या है, अकेलापन हो गया है। कोशिश करें आप अपना ध्यान रखें, और पंच तत्व से बना ये शरीर अमूल्य है। एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी के हम बने हुए मिट्टी में ही मिल जाना है। आप इसकी केयर करें, अपना ध्यान रखें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।